नमस्कार, जेड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रफीक्षा शर्मा। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की ताजा खबर की ओर। रतलाम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ ही जनजाति कार्य विभाग रतलाम के ऊपर आदिवासी छात्रों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारे छात्रों को डराने धमकाने के साथ ही बड़ी घटना को अंजाम देने एवं छात्रों पर जानलेवा हमले की प्री प्लानिंग के साथ 15 से 20 अज्ञात गुंडे बदमाश हाथों में धारदार हथियार, लाठी, चाकू, पत्थर लेकर आदिवासी बालक पीजी छात्रावास बिरियाखेड़ी रतलाम में घुसे, जिस घटनाक्रम की सारी रिकॉर्डिंग सीसीटीवी फुटेज में कैद है। इस घटना के चलते छात्रावास में छात्रों में डर का माहौल बना हुआ है, जिसकी शिकायत लिखित में छात्रों द्वारा छात्रावास अधीक्षक को देने के बाद भी छात्रावास अधीक्षक और आदिवासी विकास विभाग नहीं जागा और कोई पुलिस कार्रवाई भी नहीं की, जिससे नाराज छात्रों ने एकमत होकर खुद रात में औद्योगिक थाना रतलाम में जाकर आवेदन दिया। उसके बावजूद भी पुलिस कार्रवाई को लेकर आनाकानी करती रही और छात्रावास अधीक्षक छात्रों को राजीनामा करवाने के लिए दबाव थाने पर बनाते रहे। बड़ी आनाकानी करने के बाद पुलिस ने अज्ञात में मामला दर्ज किया, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी संख्या में धारदार हथियार से लैस होकर छात्रावास में किस मकसद उद्देश्य के साथ ये बदमाश घुसे थे, इनकी क्या योजना थी, इनके पीछे कौन कौन लोग शामिल हैं, इनको किन का संरक्षण मिला हुआ है, जिन्हें कानून का थोड़ा भी भय नहीं। इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, क्या पुलिस वहां पहुंचने का काम करेगी और उन आरोपियों का भी पता लगाएगी जो सामने नहीं है। और इस गंभीर और लापरवाह मसले में भी छात्रावास अधीक्षक ने पुलिस थाने में कार्रवाई करवाने से अपना कदम पीछे क्यों ले लिया और क्यों अपना पक्ष छात्र हितों में क्यों नहीं रखा। अधीक्षक के ऊपर किन लोगों का दबाव आया। एकदम से घटना की जानकारी छात्रों द्वारा दी गई थी तो अधीक्षक ने बोला पुलिस कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, छात्र खुद थाने पर गए। छात्रों के जाने के बाद अधीक्षक पीछे थाने पर आने के बाद एकदम से क्यों बदले, जो अधीक्षक ने थाने में एफआईआर करवाने से मना कर दिया और उल्टा छात्रों के समर्थन में कोई पक्ष नहीं रखा। सभी छात्रों ने अधीक्षक का विरोध करना चालू कर दिया। फिर हथियार के साथ हमारे छात्रों को डराने धमकाने के लिए 23 अगस्त की रात 1 बजे छात्रावास में हथियार लेकर भेजे जा रहे हैं। इसमें बड़ी पार्टियां, भाजपा और अन्य पार्टियों के साथ ही अपने समाज के कुछ लोगों को भड़का के हमारे छात्रों के खिलाफ साजिश रची जा रही है। जिला पुलिस प्रशासन मामले को गंभीरतापूर्वक एवं ठोस कार्रवाई करे जो भी इस घटनाक्रम में शामिल है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान कर दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा बड़ा आंदोलन करेगा। नरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। जय जोहार साथियों, आज मैं आपके बीच में बहुत ही गंभीर और सीरियस मसले को लेकर आपके सामने आया हूं कि हमें जानकारी मिली है कि रतलाम जिले में जो जनजाति कार्य विभाग होता है, उस कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावास एक कॉलेज स्तर का पीजी छात्रावास बिरियाखेड़ी में स्थित है। 23 अगस्त की रात की 1 बजे कुछ 10 से 15 गुंडे बदमाश हथियार बंद होके, जिसके हाथ में लकड़ी है, पत्थर है, लोहे की राड है, चाकू है, ऐसे धारदार हथियार लेके 15 से 20 लोग हॉस्टल के अंदर प्रवेश करते हैं। जिस हॉस्टल में 60 से 70 बच्चे रहते हैं, 50 से 60 बच्चे रहते हैं। इन 50-60 बच्चों के बीच में रात के समय 1 बजे ऐसे बदमाश लोग हथियार लेस होकर घुसते हैं। वो किस उद्देश्य से हॉस्टल में घुसे हैं, वो किन के कहने पे आए हैं, इनके पीछे भेजने वाले लोग क्या है, कौन लोग हैं। ये आदिवासी छात्रावास में जो छात्र रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस छात्रावास में ऐसे लोग घुसे हैं। इसको जिला पुलिस प्रशासन और ट्राइबल विभाग इसके जिम्मेदार है। इसके ऊपर संज्ञान लेकर इस मामले को गंभीरता से पूर्वक लेकर इसके ऊपर जांच करना चाहिए, क्योंकि हमारे छात्रों के ऊपर पहले भी छात्रावासों में चाकू से हमला हुआ, लाठियों से हमला हुआ। ऐसे ये पहला मामला नहीं है। ऐसे हमारे सागौत रोड में जो हॉस्टल से वहाँ भी हमले हुए, पहले हमारे पीजी छात्रावास में भी लड़कों के ऊपर हमले हुए हैं। लेकिन लगातार छात्रावासों में, आदिवासी छात्रावासों में सुरक्षा का मामला गंभीर सवाल खड़ा करता है जिला प्रशासन के लिए। तो साथियों, जनजाति कार्य विभाग के जो जिम्मेदार सहायक संचालक, जो सहायक आयुक्त है, रतलाम पुलिस अधीक्षक महोदय है और रतलाम जिले के कलेक्टर साहब है, आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। मैं भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश संयोजक होने के नाते मैं आपके मांग करता हूं कि रतलाम जिले में बड़े स्तर पर आदिवासी छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं छात्रावासों में, लेकिन आज उनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि हॉस्टल में रात के समय 20 से 25 लोग हथियार बंद होकर हॉस्टल में प्रवेश करते हैं। लेकिन उन छात्रों को किस उद्देश्य से वो लोग घुसे हैं और छात्रों के ऊपर क्या हमला करने वाला था, उनकी क्या प्लानिंग थी और इन लोगों को भेजने वाले लोग कौन है, उन लोगों से गिरफ्तार करके उन लोगों को उठाकर पुलिस डिटेल सुरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ करके उनकी जो मोबाइल लोकेशन है, कॉल डिटेल्स है, उनको निकाला जाए। पिछले 6 महीने का डाटा निकाला जाए। इनको भेजने वाले लोग कौन है, इनको सुरक्षा प्रदान करने वाले लोग कौन है। जिन लोगों को कानून का थोड़ा भी भय नहीं है, वो लोग खुलेआम
दादागिरी तौर पे हथियार लेके हॉस्टल में आधे घंटे तक अवैध गतिविधियां कर रहे हैं, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त निगरानी होना चाहिए जिला पुलिस प्रशासन को, और हॉस्टल में आसपास की पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए। और मैं मांग करता हूं पुलिस अधीक्षक महोदय साहब को, इस मामले को छात्रों से जुड़ा हुआ मामला है, भविष्य में कोई बड़ी घटना ना हो, इसलिए कहीं भी हमारे आने वाले समय में छात्र संघ कॉलेज चुनाव होने वाले हैं, तो ये हो सकता है आने वाले छात्र संघ कॉलेज चुनाव को लेकर आदिवासी विद्यार्थी रतलाम जिले में बड़े स्तर पर शैक्षणिक अध्ययन करते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, उन लड़कों के अंदर भय उत्पन्न करने के लिए, डराने धमकाने के लिए, ताकि छात्र राजनीति में हमारे लोग प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए। उनको इसीलिए रंजिश के चलते राजनीतिक दबाव उनके ऊपर कोई किसी बड़े व्यक्ति के बड़े लोगों के हाथ होने की संभावना है, जिनको कानून का डर नहीं है, भय नहीं है, जो एक 50 से 60 बच्चों के बीच में हॉस्टल में जाके हथियारबंद लोग घूम रहे हैं। इनके पीछे कौन लोग हैं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनके चेहरों की पहचान होना चाहिए, उनके नाम की पहचान होनी चाहिए, उनके मोबाइल कॉल डिटेल्स की जानकारी होना चाहिए, पिछले 6 महीने का उनका कॉल डिटेल का आंकड़ा निकाला जाए, इनके पीछे लोग कौन है, उनके ऊपर सख्त और कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। और जनजाति विभाग को मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके ऊपर, आदिवासी विद्यार्थियों के ऊपर, जो छात्रावास में आप पालक की तरह बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और बच्चे रहते हैं आपकी जिम्मेदारी के तौर पर, तो आप ऐसे हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए पुलिस प्रशासन से संवाद करें। और जिला कलेक्टर महोदय भी इस मामले को सुरक्षा की दृष्टि से आप लोग गंभीरता से लिए। ये आदिवासी विद्यार्थियों का मामला है, आदिवासी बच्चों का मामला है, जिनके ऊपर एक भय का माहौल बना हुआ है ऐसे लोगों की वजह से, जो हॉस्टलों में गुंडे खुलेआम हथियार लेके घूम रहे हैं। तो मैं मांग करता हूँ अगर कार्रवाई नहीं होने पर हम बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा के प्रदेश संयोजक होने के नाते हमारे संगठन के मार्फत हम पूरे जिले में बड़ा आंदोलन करेंगे छात्रों का, और इसके ऊपर एक गंभीर सवाल खड़ा होगा आदिवासी विद्यार्थियों को लेकर। कई सारे मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौतें हो रही है। अभी कुछ बच्चे, 25 बच्चों की बेगा जनजाति, वो भी बच्चे मरे हैं। ऐसी कई सारे रतलाम जिले में भविष्य में बड़ी घटना होने की ये संभावनाएं दिख रही है हमको कि हमारे छात्रों के साथ में कोई बड़ी घटना हो सकती है। इसके लेकर पुलिस प्रशासन कानून व्यवस्था को बनाने की और ऐसे अज्ञात लोगों के ऊपर कार्रवाई, सख्त से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और उनको कार्रवाई करके उनको जेल भेजने का काम करना चाहिए। जिला पुलिस प्रशासन, आदिवासी जनजाति कार्य विभाग रतलाम, जिला कलेक्टर महोदय साहब, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर इसके ऊपर आप लोग संज्ञान में लेंगे, ऐसी आशा उम्मीद है हमको। धन्यवाद। राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 के अवसर पर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत मेरा युवा भारत द्वारा 27 अगस्त को शासकीय पीजी कॉलेज खरगोन में खेलो इंडिया संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वर्चुअल संबोधन प्रतिभागियों द्वारा सुना जाएगा। इसके बाद खेल व्यक्तित्वों, जनप्रतिनिधियों एवं युवाओं के साथ संवाद होगा। इसमें खेल, फिटनेस, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को खेल एवं फिटनेस के प्रति प्रेरित करना है। शांतिलाल कनाड़े की रिपोर्ट है कि प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हम मेजर ध्यानचंद जी के जन्म अवसर पर नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस वर्ष ये 27 अगस्त को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जहां पे प्रत्येक जिले में हर 2 कॉलेजेस में इसका आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बच्चों से संवाद करेंगे। इसमें 1600 लोकेशंस चुनी गई है, जहाँ पे अलग अलग लगभग 8 लाख से अधिक विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे। साथ ही वे यहाँ पे प्रस्तुत अतिथियों से, जैसे कि एमपीज, एमएलएस, लोकल लीडर्स और स्पोर्ट्स पर्सन से संवाद करने का उन्हें मौका दिया जाएगा, जिससे कि गत 12 वर्षों में हमारे खेल को लेकर के, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के क्या क्या बदलाव आए हैं, उनके क्या आइडियाज है और क्या हम अच्छा कर सकते हैं, इस पर भी युवाओं से चर्चा की जाएगी। साथ ही अंत में 15 मिनट हर कार्यक्रम में युवाओं को दिए जाएंगे, जिससे वो अपने सजेशंस, आइडियाज भी। जिले में भी तैयारी की गई क्या? जी, हर जिले में 2 कॉलेजेस चुने गए हैं जहां पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। वहां पे लाइव वर्चुअल मीट किया जाएगा, जहां पे हमारे प्रधानमंत्री खरगोन में कल 27 अगस्त को ये आयोजित किया जा रहा है। संबंधित आयोजन भी होंगे क्या? खेल संबंधित यहाँ पे वार्तालाप की जाएगी। श्री नरेंद्र मोदी जी बच्चों से जुड़ेंगे, उनसे संवाद करेंगे। साथ ही युवाओं की क्या आवश्यकता है आगे खेलों को लेकर, क्या उनके आइडियाज है, इस बारे में भी वो बच्चों से पूछेंगे। समय यह सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा, जहाँ पे अतिथि, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाने वाले ऑर्गेनाइजर्स और माय भारत युवा वॉलंटियर्स भी वहाँ पे शामिल रहेंगे। मेरा नाम कृतिका गुप्ता है, मैं खरगोन जिले से माय युवा भारत वॉलंटियर हूँ। रक्षाबंधन पर कानपुर सेंट्रल जीआरपी का बड़ा तोहफा। 16 टीमों ने कई राज्यों में छापेमारी कर 611 मोबाइल किए बरामद। करीब 3 करोड़ रुपए कीमत के मोबाइल असली मालिकों को लौटाए। मोबाइल वापस पाकर खिले यात्रियों के चेहरे। बहनों ने जताया जीआरपी का आभार। शुभम सिंह चंदेल की रिपोर्ट।
यार मेरा नाम विभा तिवारी है। जब पेपर देने गए थे तो मेरा फोन लॉस हो गया था, पूरा बैग चला गया था। तो मैंने यहाँ पे एफआईआर करवाई। तो मेरा फोन आज 27 तारीख को फोन वितरण के उपलक्ष्य में मेरा फोन वापस दिलाया गया है। और ये समझ लीजिए कल रक्षाबंधन है, तो जीआरपी पूरे मेरे भाई हैं। और क्या कहते हैं, उनकी तरफ से उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। उन्होंने आज जीआरपी कानपुर द्वारा लगभग 611 जो गुमशुदा मोबाइल थे जो खो गए थे उनको बरामद किया गया है। और ये पिछले 6-7 महीनों की हमारी मेहनत है और इसमें करीब हमारी 27 टीमें लगी हुई थी, जिसमें अधिकांशतः फ़ोन जो है जो हम लोगों ने रिकवर किए हैं वो यूपी है, यूपी के बाहर के भी हैं, बिहार, झारखंड एवं यहाँ तक कि महाराष्ट्र तक से हम लोगों ने मोबाइल रिकवर किए हैं। और यहाँ पर प्राप्त करने के बाद जो सामान्य व्यक्ति हैं जिनके मोबाइल आज उनको मिले हैं, उन्होंने काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त की है। जैसे कि बताया कि लगभग पिछले 6 माह से हम लोग इस कार्य में लगे हुए थे। ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। अब से क्या? अरे हटा, कब हटा। पेट सफा खा, पलंग पे लेट के सो जा। अंकल हो या आंटी, पेट की बजेगी सुबह घंटी, ट्रिंग ट्रिंग। तुरंत खा के कंडीशन पलट ले। कब को बोल कट ले, फुट ले, उबट ले, निकल ले, समझा क्या? पेट सफा 16 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनेला है जो पहली रात से ही असर दिखाता है। पेट सफा, हर रोग दफा, समझा क्या? के नारायणपुर तिराहे पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहिब की शान में ईद ए मिलाद उन नबी के अवसर पर श्रद्धा और उत्साह के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने पदयात्रा में शामिल होकर अपनी आस्था और श्रद्धा प्रकट की। पदयात्रा में कमलपुर, निजामुद्दीन, शाहपुर समेत आसपास के कई गांव से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। नबी की शान में निकाली गई ये पदयात्रा करीब 4 किलोमीटर लंबी रही, जिसमें लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पदयात्रा के दौरान लोगों ने धार्मिक भावना और अनुशासन के साथ भागीदारी निभाई। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी से नारायणपुर क्षेत्र में माहौल पूरी तरह उत्साहपूर्ण नजर आया। आयोजकों एवं समाज के जिम्मेदार लोगों ने लोगों से शांति, आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की। स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से समाज में प्रेम, एकता, भाईचारे और सौहार्द का संदेश पहुंचता है। कार्यक्रम में विभिन्न गांवों से पहुंचे लोगों ने मिलजुल कर आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इकबाल हुसैन की रिपोर्ट। आज जैसे कि पूरे देश में देखा जा रहा है जश्न का माहौल है, मिलादुन नबी के इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे, बताएं सर। ये ईद मिलादुन नबी हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का दिन है। आज पूरे मुल्क में क्या पूरे दुनिया में हम लोग उनके आमद से खुशी मनाते हैं। उनके आने से पूरी दुनिया में रोशनी आई, लड़कियों को इंसाफ मिला। उनके आने से दुनिया में गरीबों को इज्जत मिली। कानपुर से इस वक्त की बेहद दुखद खबर सामने आ रही है। ग्वालटोली थाना क्षेत्र के नत्थापुरवा इलाके के बाहरी क्षेत्र में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हादसे का शिकार हो गया। हादसे में विमान में सवार इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आज 27 अगस्त को करीब 11:30 पर गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर से टेक ऑफ किए गए टेक्नम एयरक्राफ्ट के करीब 11:50 पर दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिली। हादसे में विमान में सवार इंस्ट्रक्टर सचिन भाटिया निवासी गुजरात और ट्रेनी अभिषेक पुजारी निवासी कर्नाटक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित करते हुए आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस के मुताबिक घटना की सूचना डीजीसीए यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन को दी गई है। हादसे की तकनीकी और अन्य विस्तृत जांच अब डीजीसीए की टीम द्वारा की जाएगी। फिलहाल हादसा किस वजह से हुआ, इसकी सटीक जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी। कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में हुए इस विमान हादसे ने एविएशन ट्रेनिंग सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था और हादसों के कारणों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल जांच एजेंसियां हादसे की वजह पता लगाने में जुटेंगी। शुभम सिंह चंदेल की रिपोर्ट। यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है। एक मिनट, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। हाँ हाँ, जो ये इंसिडेंट हुआ है इसमें कितने लोगों की मौत हुई? ये 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसमें एक इंस्ट्रक्टर थे, ये सचिन भाटिया गुजरात के रहने वाले हैं, और ये अभिषेक पुजारी है, ये कर्नाटक के, ये ट्रेनी थे। और इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी दोनों जो है 11:30 बजे इन्होंने टेक ऑफ करा है। यहाँ पर गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर है, वहां से 11:30 बजे इनका टेक ऑफ होने के बाद करीब 11:50 के आसपास की ये इंसिडेंट है। और ये वापस जा रहे थे
और इसकी जो ये ड्वेल इंजन है, ये जो प्लेन दिख रहा है, ये 4 सीटर था। और जो इंस्ट्रक्टर है, इसके बारे में जानकारी पता करी है कि ये करीब 3000 आवर्स का इनके पास एक एक्सपीरियंस था। अभी डीजीसीए को इन्फॉर्म कर दिया गया है, उनकी टीम जो है इसकी गहराई से जांच पड़ताल करेगी। मुख्य तौर से यहाँ पर पुलिस ने इसको पूरा एरिया को अपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया है और आगे की जो बॉडीज को इनको यहाँ से ले जाया गया है। ये जो टेक्नम प्लेन है, इसके बारे में जो जानकारी मिली है कि 2023 से इनके यहाँ पर ये ट्रेनिंग के लिए लाया गया था और आगे की जो जितनी भी टेक्निकल जो है इंक्वायरी है वो डीजीसीए द्वारा की जाएगी। गुजरात के भरूच जिले के वागरा तालुका में पुलिस ने प्रोहिबिशन गतिविधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध विदेशी शराब की बिक्री का पर्दाफाश किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वागरा पुलिस को सूचना मिली थी कि नांदरखा से जनिया दरा की ओर जाने वाले मार्ग पर नाले के पास तथा वहियाल गांव में अवैध रूप से विदेशी शराब की बिक्री की जा रही है। सूचना के आधार पर वागरा पुलिस स्टेशन के अनामर्ड हेड कांस्टेबल भोपा भाई, गफूर भाई एवं उनकी टीम ने वहियाल गांव के वसावा फलिया निवासी भाविन भाई शांतिलाल वसावा के मकान और उनकी मोटरसाइकिल पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान घर में रखे पेटी, पलंग में रखे ट्रॉली बैग तथा मोटरसाइकिल से बिना पास परमिट के रखा गया भारतीय निर्मित विदेशी शराब एवं बियर का जत्था बरामद हुआ। पुलिस ने पूरा मुद्दा माल जब्त कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने मौके पर भाविन वसावा को हिरासत में लिया है, जबकि शराब का जत्था सप्लाई करने वाले करजन निवासी दीपक ठाकुर को वांछित घोषित किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ वागरा पुलिस थाने में प्रोहिबिशन एक्ट की धारा और 81 के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई है। वांछित आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। विजय सिंह, जीत सिंह चौहान की रिपोर्ट।